हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये नौकरी निकाली गई है 8वीं पास लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 8वीं पास हैं अगर आप, तो आपके लिए निकाली गई है ये सरकारी नौकरी और बहुत बड़ी संख्या में निकाली गई है नौकरी। मतलब कई सारी इसमें भर्तियाँ की जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये भर्तियाँ आखिर कहाँ की जाएंगी, तो सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में कि भर्ती कहाँ की जाएंगी, किन के लिए की जाएंगी ये भर्तियाँ और किस तरह से होगा आपका सिलेक्शन इसमें और किसको मिलेगी ये नौकरी। पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में पता चलेगी। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगी कि आप हमारे चैनल रिंक्स चॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भारत में जैसे ही कोई भी वैकेंसी निकलती है, किसी भी तरह की कोई भी भर्ती निकलती है, तो उसकी जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुँचा सकें। तो निकाली गई ये भर्ती जिसके बारे में हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आदेश निर्माता की भर्ती की जा रही है। और भी भर्तियां हैं, बताऊंगी आगे और किसकी भर्ती की जा रही है। 8वीं पास वालों को लिए जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आदेश निर्माता की भर्ती की जा रही है। 8वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 74 भर्तियाँ हैं और भी भर्तियाँ हैं जिनका आपको आगे पता चलेगा। लेकिन पहले मैं सिर्फ इनका बता दूँ कि 74 भर्तियाँ 8वीं पास वालों के लिए की जाएंगी। 49,000 रुपये तक का आपको वेतन दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी 15,500 रुपये से लेकर 49,000 रुपये तक का महीने तक का आपको वेतन दिया जाएगा। बिल्कुल फ्रेशर भर्ती है। जबलपुर में ये भर्ती की जाएगी। किसी एक्सपीरियंस की, किसी अनुभव की इसमें आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। पूरी डिटेल भी मैं अभी आपको बताऊंगी। 7 फरवरी 2019 है इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट। अगली भर्ती है चपरासी की। अगर आप 8वीं पास है तो चपरासी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जबलपुर में भर्ती की जाएगी और इसमें भी आपको वेतन दिया जाएगा 49,000 रुपये महीने तक का। बिल्कुल फ्रेशर भर्ती है। 57 भर्तियाँ इसमें की जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी डिटेल आखिर है क्या, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरी डिटेल क्या है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा निकाली गई है ये भर्ती और मध्य प्रदेश में निकाली गई ये भर्ती। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 फरवरी 2019। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। इसमें आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा आपका और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के आधार पर ही। कोई एग्ज़ाम, कोई परीक्षा इसमें नहीं होगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है 7 फरवरी 2019 से पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर फॉर्म भरे तो बिल्कुल सही तरीके से भरें, कोई गलती ना करें। फॉर्म मैं बताऊंगी आपको कि कैसे भरना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सबसे मेन बात बता दूं कि फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें। और बाय चांस, होना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर गलती हो भी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, गलती को ठीक करने के लिए आपको समय दिया गया है 9 फरवरी तक का। तो अगर आपको फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाए तो 9 फरवरी 2019 तक आप उस गलती को सुधार सकते हैं। आवेदन पत्र जो भरते हैं, आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उसको भरने से पहले आपको सही तरीके से दिशा निर्देश पढ़ने होंगे। जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पढ़ने होंगे ताकि कोई गलती ना हो पाए। और आपको इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, MP ऑनलाइन के द्वारा आपको अप्लाई ट्रांजैक्शन करना होगा। अगर गलती हो जाती है तो 50 रुपये आपको भरने होंगे, तभी वो गलती आप ठीक कर पाएंगे। वैसे तो आप ये करें कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो, गलती होने ही ना दें। परीक्षा शुल्क आपसे लिया जाएगा 100 रुपये का। 100 रुपये का परीक्षा शुल्क आपसे लिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपको वो परीक्षा शुल्क देना होगा। वेबसाइट लिंक है MP ऑनलाइन का, जिसके द्वारा आपको अप्लाई करना है। और जब MP ऑनलाइन की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो कियोस्क लिंक मिलेगा आपको, उस पर आपको अप्लाई करना है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इतनी बेहतरीन नौकरी है, सरकारी नौकरी है, सिर्फ 8वीं के लेवल पर इतनी ज़्यादा भर्तियां की जा रही है, इतना अच्छा वेतन दिया जा रहा है, तो कोई भी गलती ना करें, कोई गलती ना होने दें जिससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। तो ऐसी कोई गलती ना करें। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप किसी इंटरनेट कैफ़े में चले जाइए। देखिए, इन लोगों ने भी यही लिखा है कि आप किसी इंटरनेट कैफ़े में चले जाइए जहाँ पर बहुत कम पैसे लेकर आपके लिए इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। वरना आप खुद भी भर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे तरीके से भर सकते हैं तो। वरना आप कैफ़े में चले जाएंगे तब भी आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो आपको कैसे भरना है फॉर्म, ये भी मैंने आपको बता रही हूँ। देखिए, MP ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और उस पर MP स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोगो पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद एप्लीकेशन एंड सर्विसेज पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, उस पर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। तो ये पूरी डिटेल है जिसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एडवर्टीजमेंट को क्लिक कर दें ताकि पूरी जानकारी आपके पास अच्छे से आ जाए। और JPG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो डालनी है इसमें, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फ़ोटो भी आपको चिपका कर उस पर हस्ताक्षर करके और उसका प्रिंट जो है उस पर
उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करना है और फिर उसको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में डालना होगा अपने फॉर्म में। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि गलती ना हो पाए, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो जब आप फ़ोटो अपलोड करते हैं या फिर अपने ये वो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो कोई गलती ना हो उसमें। इसीलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से करवा लें ताकि कोई गलती ना हो। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप प्रोसीड टू पेमेंट का जब बटन दबाएंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पैसे भर सकते हैं। जो फीस मैंने आपको बताई है, प्रोसीड टू पेमेंट का बटन दबाना होगा, आपको क्लिक करना होगा इंटरनेट के माध्यम से। और इस तरह से पावती नंबर और आवेदक का विवरण, आपका जो रसीद का नंबर होता है कि आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका एक रसीद नंबर मिलेगा, वो और आपका जो रिजल्ट डिटेल होगी उसको आप प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि वो सबूत है कि आपने अप्लाई कर दिया है, तो उसको रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से भरना है ये पूरा डिटेल आपको इसी में मिल जाएगी। एप्लीकेशन लिंक द्वारा आप नगद भुगतान कर सकते हैं। पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन, प्रोसीड टू पेमेंट बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान भर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें कॉन्टैक्ट नंबर बता रही हूँ जिसमें आप कॉल करके कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। आपका जो रोल नंबर है वो सब पूछने के लिए 0755672020 और दूसरा नंबर है 0755672022। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप कोई भी डिटेल हो जो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कस्टमर केयर दिया गया है 8:30 बजे सुबह के लेकर 8:30 बजे शाम तक, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन कार्यालय में ये नंबर दिया गया है आपको। पदनाम, वेतन नाम और अहंता है। मैंने आपको बता दिया है कि भृत्य आदेश तामीलकर्ता का जो पद होगा उसके लिए आपको वेतन दिया जाएगा 49,000 रुपये महीने तक का। इसमें आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है, आपका इसमें सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के आधार पर। बहुत ही बेहतरीन नौकरी है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। और भृत्य के जो 57 पद हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। अनारक्षित मतलब कि अनारक्षित में जनरल कैटेगरी के लिए 21 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 7 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7, टोटल 34 पद है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6, अनारक्षित में अनुसूचित जाति के लिए 2। तो इसी तरह से पूरी डिटेल आप देख सकते हैं कि विकलांगों के लिए कितने पद हैं, 3 पद हैं कुल पद इसमें टोटल, इसमें यहाँ से देख सकते हैं। आदेश तामीलकर्ता के कितने पद हैं, 74 पद हैं। उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। आयु होगी जो सबसे मेन बात है। 18 वर्ष से लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जो गणना है वो की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है किस तरह से। जो पुरुष है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, 40 वर्ष तक की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो पुरुष है वो शासकीय, निगम, मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं तथा नगर के सैनिक हैं तो 45 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष हैं जो आरक्षित वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के और आपी वर्ग के, तो 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष आवेदक हैं आरक्षित वर्ग के, वर्ग शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर के सैनिक है तो 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं भी जो जनरल कैटेगरी के 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। किसी और कैटेगरी की है रिजर्व कैटेगरी में तो भी 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं। 45 वर्ष बहुत अच्छी एज लिमिट इन्होंने दी गई है, 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकती हैं महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है। तो इस अवसर को जाने ना दें। इस तरह की नौकरियां बहुत ही कम निकलती हैं, बहुत अच्छी भर्ती है जो मध्य प्रदेश में निकाली गई है। आपका इसमें सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा। आरक्षण जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा मध्य प्रदेश के लोगों को ही, वरना मध्य प्रदेश के अगर आप बाहर के हैं तो आपको आरक्षण नहीं दी जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के स्थानीय निवासियों को ही इसमें आरक्षण दी जाएगा। अगर आप बाहर के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के राज्य के स्थानीय निवासियों को ही दिया जाएगा। और भूतपूर्व सैनिक जो है मध्य प्रदेश के शासन के अनुसार उनको छूट दी जाएगी। स्क्रीनिंग होगी आपका, इसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। पूरी जानकारी आप यहाँ से पढ़ लें, काफ़ी लंबी जानकारी है ये। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि भी हो सकती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरी डिटेल इसमें दी गई है, इसको पढ़ लीजिए। अब मैं बता दूँ आपको, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और अपने प्राप्तांक, स्कोर कार्ड, अपनी ID, पासवर्ड एवं OTP मोबाइल नंबर में भेजा जाएगा। से लॉगिन कर देख सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट पर तो अपने पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं, जो कि जन्मतिथि या OTP होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर ही OTP आएगा, तो वो आप डालकर अपना डिटेल देख सकते हैं, जिस पर आपका रोल नंबर आ जाएगा और डिटेल आ जाएगी।
और ये देखिए विनिष्टीकरण तक पूरी डिटेल है। आवेदन पत्रों व अन्य सामग्री की चयन सूची अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा। ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। इस तरह की नौकरियां, इस तरह की भर्तियां बहुत ही कम निकलती हैं दोस्तों। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, साथ ही पुरुष भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ष तक की उम्र के पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं 45 वर्ष तक की उम्र तक अप्लाई कर सकती हैं, जनरल हो या रिजर्व कैटेगरी। और अगर महिला पुरुष भी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो भी 45 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की नौकरियां बहुत कम आती है। मैं कहूँगी ये गोल्डन चांस है, इसको हाथ से ना जाने दें, इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दें। और इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि